स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए ठोस अवस्था के 2 और अंकित प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला ये प्रश्न 3 हो जाएगा क्योंकि 2 मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है आपका KBr का घनत्व 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये क्या है, घनत्व दे रखा है। ठीक है, टी की वैल्यू दे रखी है। एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, 654 पिकोमीटर। ये ए का मान दिया है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तब भी आप लोगों ने देख लेना है कि क्या क्या दिया है। दिखाइए कि KBr फलक केंद्रित घनीय संरचना है। आपको क्या बताना है, इट मीन्स क्या निकालना है, जेड का मान। क्या निकालना है, जेड का मान। जेड का मान जब 4 आएगा तभी तो ये क्या है, हम बता पाएंगे कि KBr कैसा होता है, फलक केंद्रित घनीय संरचना। इट मीन्स आंसर आपको दिया है, आपको वो आंसर लाना है। ठीक है, जेड का मान कितना आना चाहिए, 4, तभी हम बोलेंगे KBr फलक केंद्रित घनीय संरचना है। ठीक है, तो चूंकि घनत्व दिया है तो आपने आंख बंद करके घनत्व का सूत्र लिख देना है, D बराबर जमना। ठीक है, मैंने ट्रिक आपको बताई है। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहला वीडियो मेरा देख लेंगे, वहाँ पे मैंने घनत्व ज्ञात करने के लिए जमना ट्रिक बताई है, जिससे आप ये सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जेड निकालना है। क्या निकालना है, जेड। तो जेड निकालने के लिए इसी सूत्र को आपने क्या करना है, ये नॉन मैथ्स वालों के लिए है, मैथ्स वालों को तो पता ही क्या करना होता है। देखो, जेड निकालना है तो जेड के अलावा जो भी चीजें हमने दूसरी साइड ले जानी है। ठीक है, तो n0 इंटू ए क्यूब जो है क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा d से, और m चूंकि इसके साथ है ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। मीन्स ये सूत्र क्या बन जाएगा, z बराबर d इंटू n0 इंटू A3 अपॉन जो m है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सूत्र किस तरीके से आप ये घनत्व वाले सूत्र से z का सूत्र बनाएंगे, तो ये है आपका, इजी है। z के साथ जो भी उनको हटाना पड़ता है, तो z के साथ m था वो नीचे जाएगा और n0 जो नीचे थे वो d से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये सूत्र हो गया। आपने क्या है, इस सूत्र में मान रखना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पहले देखो d घनत्व कितना दे रखा है, उसको रख देंगे 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ए कितना दिया है, कोर की लंबाई है 654 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मैंने कहा था सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 से। ठीक है, n0 अवगाद्रो संख्या का मान आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, m KBr, m जो है आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो KBr मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलर द्रव्यमान निकालना है। K का कितना होता है 39, ब्रोमीन का कितना होता है 80। यहाँ दे रखा है, कभी कभी नहीं दिया रहता है तो आपको आना चाहिए। पोटेशियम का 39 होता है परमाणु द्रव्यमान और ब्रोमीन का 80 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम क्या है, KBr का निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान 39 प्लस क्या हो जाएगा, ये 80, कितना आ जाएगा 9 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है, मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। इसके बाद जेड बराबर, अब जो ये मान है आप क्या है, इस सूत्र में रख देंगे। डी कितना है 2.75, n0 है आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ए की घात 3, ए कितना है 654 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि घात 3 है। ठीक है, अपॉन m का मान कितना आया 119। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 654 ये आपने करके देखना है। 654 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार का मतलब ये नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नो, इसका मतलब है 654 को पहले 654 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करोगे, 654 से। तो जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। ठीक है, 654 इंटू 654 इंटू 654 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको पहले बताया था। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 10 के पावर माइनस 10 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 के पावर माइनस 30। ठीक है, तो आपने अलग से आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा 463.2 और ये 119 है नीचे, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 463.2 को 119 से तो ये आ जाएगा 3.9। ठीक है, 3.9 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। ठीक है, चूंकि बच्चों z का मान कितना आ गया है 4, इसलिए ये क्या सिद्ध कर रहा है, z का मान 4 आपका सिद्ध कर रहा है कि KBR की घनीय संरचना कैसी है, फलक केंद्रित। और यही क्या है हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। देखो, सिद्ध कीजिए कि KBR फलक केंद्रित घनीय संरचना है। ठीक है, ये तभी सिद्ध होगा जब z का मान क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताती हूँ। ये 2015 में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। FCC जालक में इट मीन्स चांदी का जो z का मान है वो कितना रहेगा, 4। यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई कितनी है, 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आपको इसको क्या है सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दिया हुआ है। तथा घनत्व कितना दिया है, 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मीन्स इसमें आपको m निकालना है। ठीक है, तो पहले आप क्या है घनत्व का सूत्र लिख देंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। d बराबर जमना, तो यहाँ से हमें m निकालना है, तो m का सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, m के साथ जो भी उनको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये नीचे वाले तो d से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और z नीचे आ जाएगी। मीन्स सूत्र हो जाएगा m बराबर d इंटू n0 इंटू a क्यूब अपॉन z, m के साथ क्या है z, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जो जो दिया है वो लिख देंगे। d कितना दे रखा है, घनत्व का मान दे रखा है 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। a का मान इन्होंने दे रखा है, कोर की लंबाई है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, n0 आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। z का मान कितना है, FCC है, ये FCC जालक है तो z का मान 4 हो जाएगा। मान रखने पर क्या हो जाएगा, रख दो, d की जगह आप रखोगे 10.5 इंटू n0 की जगह होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और a है आपका 4.07 इंटू 10⁻⁸ की घात 3। ठीक है, और z का मान कितना है 4। इनको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 4.07 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मीन 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07। ठीक है, जो भी आएगा तब इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। आप खाली हैं, आजकल छुट्टियां पड़ी है, आराम से इसको क्या है सॉल्व करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, तब देखना है कि एग्जैक्ट आंसर आ पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट ऊपर वाला आ जाएगा 426.297 अपॉन 4। ठीक है, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 106.57 ग्राम पर मोल। अगर आपका आंसर 106 के आसपास भी आता है तो इट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये डिपेंड करता है कि आप कितनी संख्याएं ले रहे हो। ठीक है, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आगे पीछे हो सकता है। इट डजेंट मैटर, 106 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको घर में अच्छे से क्या है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रही हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क के लिए रखा है। तो क्वेश्चन है आपका, NaCl के एकक कोष्टिका में 4 सूत्र इकाइयां प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या है। 4 सूत्र इकाइयां का मतलब है NaCl जो है FCC केंद्रित होगा, तो इट मीन Z यहाँ पे कितना है 4 होगा। ठीक है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई दे रखी है 0.564 नैनोमीटर। अभी तक पिकोमीटर था, यहाँ क्या आ गया नैनोमीटर। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है थोड़ा ये वाला। NaCl का घनत्व ज्ञात करना है, मीन्स D। ठीक है, क्या निकालना है D, तो D आपको पता ही है सूत्र क्या होता है, जमना का Z इंटू जमना N इंटू A की घात 3, सीधा सूत्र लगाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे A जो है नैनोमीटर, उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इट मीन्स सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो ये दे रखा है, इससे इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁷ से। ठीक है,
पिकोमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से अगर नैनोमीटर में है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻7 से। ठीक है, तो यही मुझे इसमें बताना था नैनोमीटर, और सारा सेम है। आप वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, आंसर जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन ओके, बाय।